कुछ दिन पहले हमने इसी सुप्रीम कोर्ट में एक खास नज़ारा देखा जब एसआईआर के मामले में बंगाल पे खुद वहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी वो आ गई, वो अपीयर भी हुई, उन्होंने अपनी बात भी सुप्रीम कोर्ट में रखी। अब जो सोमवार को हमने एक नज़ारा देखा दिल्ली हाई कोर्ट में, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल वो चले गए, उन्होंने कहा कि वो खुद बहस करेंगे और बहस भी क्या करेंगे कि वो जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता, उनसे रिक्यूज़ल यानी सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग करेंगे। और उस पर बहस भी हुई। जो सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने विरोध भी किया कि ये खुद कैसे बहस कर सकते हैं और ये खुद बहस कर रहे हैं तो हमेशा यही आएँ, अपने वकील को ना लाएं, वकील हटा दें, क्योंकि इन्होंने वकील कर रखे हैं। तो ये नज़ारे जो अब तस्वीरें जो आम हो रही हैं, धीरे धीरे ट्रेंड में आ रही हैं, इनके क्या मायने हैं कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों। हमारे साथ आर.के. सिंह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे समझेंगे। सर, एक ऐसा नज़ारा है जिसको पहले हम ज़्यादा नहीं देखते थे, अब पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड टाइप हो गया है कि खुद अपीयर होना चाहते हैं नेता। एक प्लेटफॉर्म हम इसको मान के चलें कि ये भी एक राजनीति, भले ही अदालत है लेकिन राजनीति का एक मैदान, यहाँ से भी एक रास्ता निकलता है राजनीति का। आशीष जी, एक इंग्लिश में बड़ा, अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कोट है, वी डोंट क्रिएट ड्रामा, वी ओनली एसोसिएट आवरसेल्फ विद ऑन गोइंग ड्रामा। हम कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करते हैं, कोई ड्रामा कहीं हो रहा होता है और हम जाकर अपने आप को संबंध कर लेते हैं। तो जब ममता यहाँ पे आई थी तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस तरीके की चीज़ें जो है ना, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो तुषार कल कह रहे थे अदालत में अरविंद केजरीवाल के मुकदमे में, कि ये इंश्योर किया जाए कि आए तो अपने मुकदमे की बाकी पैरवी भी खुद ही करे। ऐसा ना हो कि ये आए स्कूट एंड रन वाला काम ना करें, आए और मजमा बटोरें और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को और अपने वोटर्स को एक मैसेज दें कि हम बहुत बड़े फाइटर हैं, और नेक्स्ट डे गायब हो जाए और बाकी के मुकदमे जो हैं उनके बाकी वकील करने लगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान में ये प्रावधान है कि आप अपने मुकदमे की जिरह खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके तह में सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो संस्थाएं हैं उसका एक बहुत बड़ा लार्ज हार्टेडनेस है। वो कहता है कि अगर आप किसी कारणवश कोई एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो लीगल सर्विसेज ले लीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि लीगल सर्विसेज के बावजूद भी आप अपने मुकदमे को की जिरह खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदाज से लीगल सर्विसेज में जो लॉयर्स हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, और लेकिन उससे आप बेहतर कर सकते हैं और बड़े वकील को कर भी नहीं सकते हैं, इंगेज नहीं कर सकते हैं। तो संविधान आपकी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए संविधान की जो 22(1) है, जिसके साथ ही 21 भी जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ, यस, जीने का अधिकार, उसके तहत आपको ये एनफ अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आ करके अपने मुकदमे की जिरह खुद भी कर लें। लेकिन ये जो बड़े नामचीन लोग, इसके पहले भी उन्होंने बहुत मुकदमे लड़े, केजरीवाल साहब भी लड़े, बैटरी ऑफ लॉयर्स अपीयर होते थे। आप नाम ले लीजिए, कौन ऐसे कोई भी ऐसे लॉयर नहीं है जो अपीयर नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से पब्लिक गैलरी के लिए प्ले करना सर्टेनली इंस्टीट्यूशन के प्रति एक विश्वास तो नहीं है, लेकिन बिट्रेयल जरूर है। ये बिट्रेयल जरूर है, स्पेशली आज के दौर में जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है मुकदमे की। तो इन सियासतदानों को ये बात समझ में आ गई है कि कहाँ पे कितनी अदाकारी करने से कहाँ फ़ायदा होना है और कहाँ नुकसान हो रहा है। ये एक मजे हुए कलाकारों की तरह इनको एक मंच चाहिए होता है, जहाँ उनको मंच मिल जाएगा वहाँ इनकी अदाकारी शुरू हो जाएगी। और मेरा न्यायालयों से ये गुजारिश है, भाई आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आई डोंट वांट माई इंस्टीट्यूशन कि उसको एक थिएट्रिक्स के लिए कोई भी इस्तेमाल करे। तो कल अगर तुषार कह रहे थे तो वो बहुत उनकी नाराज़गी या उनकी पीड़ा को हम जैसे लॉयर समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना वर्षों खपाया है इस इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को बनाने के लिए। बस कोई अधिकार आपको संविधान देता है या न्यायालय अपने लार्ज हार्टेडनेस में कहता है कि आप कर सकते हैं, इसका मतलब आप परोक्ष रूप से उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम देख रहे थे कि जब ममता बनर्जी अपीयर हुई थी तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत बार बार एक बात कह रहे थे कि आपके बहुत अच्छे बेस्ट, यू हैव चूजन बेस्ट लॉयर्स, आप बेस्ट वकील आपने चुने, उन पे आप भरोसा रखिए, उनको आप आर्ग्यू करने दीजिए। कहीं ना कहीं वो भी इशारा ही कर रहे थे। ऑब्वियसली इशारा तो कर ही रहे थे, वो इशारा कर रहे थे। भाई सीजे साहब को ये बात समझ में आती है, बहुत लंबा उनका कानूनी अनुभव रहा है,
वो इस मुल्क के सीजीआई हैं, उनको खूब पता है कि उनके कोर्ट की अहमियत क्या है। उनके कोर्ट में अगर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री खुद आके अपने मुकदमे का जिरह कर रहा है, तो उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि कुछ और नहीं तो उस कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट की डिग्निटी को बरकरार रखे, मुकदमे के बाकी हिस्सों की भी पैरवी वो खुद करे। ये मैसेज कहीं भी ना देने की कोशिश करे चीफ जस्टिस के कोर्ट में खड़ा होकर कि देखो साहब, हम तो गए थे जाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में भी तुम्हारी बात कह के आए हैं, अब अदालत ने सुना नहीं तो हम क्या करें। तो ये चीप स्टंट से बचना होगा। अगर नहीं बचेंगे तो मैं बहुत जल्दी आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है कि इस टाइप के पॉलिटिकल क्लास के चीप स्टंट पे ना नकेल लगाने के लिए ये अदालतें कोई ना कोई फैसला ले लेंगी। जी, तो बहुत अहम मुद्दा है और ये मुद्दा जो है जहन में होगा न्यायपालिका के भी, और इसके लिए इंतज़ार हमें करना होगा कि आगे क्या इस तरह के मामले कितने आगे आते हैं और क्या ट्रेंड बनता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।